गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 खत्म की थी। आज हम आगे सीखने जा रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था एंड फैक्टराइजेशन किया था। आज उनका एक 4.2 के कुछ क्वेश्चन से उनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इसके रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया, 10x²। 10x² के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है? 2x इंटू 5x। अब या फिर 10x इंटू एक्स भी होता है। अब दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई -10x² है। दो चीजों का प्रोडक्ट -10 कब हो सकता है? जब या तो एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, निगेटिव, तभी हो सकता है। अब दो नंबर में से कौन सा पॉजिटिव है, बड़ा है या छोटा है? इसके लिए हिंट देगा मिडिल टर्म, क्योंकि मिडिल टर्म हमारा सम रिप्रेजेंट करता है। अब दो चीजों का सम नेगेटिव है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव। इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है, ये, तो ये नेगेटिव। ठीक है। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो। तो -5x और +2x क्या आ गया, माइनस का 3x। -10x एंड +x क्या आ गया, माइनस का 9x। हमें क्या चाहिए, -3x। तो इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम x² + 2x - 5x - 10 = 0। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि सर जरूरी है हम +2x - 5x लिखें? हम -5x + 2x भी तो कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपने फैक्टर्स किस ऑर्डर में लिखे हैं, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने फैक्टर लिखे हैं, सही लिखे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो दोनों से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन लेते ही ये बचेगा x + 2। अब इस x में और इस -5x में क्या डिफरेंट है, -5, तो वो हटा दिया। अब एज इट इज लिख दो जो पहले था, दिमाग लगाना ही नहीं है। अब इधर और इधर क्या कॉमन है, x + 2, तो बाहर ले लिया, क्या बचा, x - 5। अब दोनों को एक एक को जीरो कर दो, x + 2 को जीरो करेंगे और यहां x - 5 को जीरो करेंगे। तो यहां से x = क्या आ गया, -2, और यहां से x = क्या आ गया, 5। क्या आ गया, 5। ठीक है, ये होगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हमारे दोनों क्या आ गए, आंसर आ गए। ये हो गए इसके आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्या बोल रहा है, इसको फैक्टराइज कर रहा है, सेकंड वाले को। 2x² + x - 6। सेम वही तरीका, क्या, 2x², इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -12x²। -12x² के फैक्टर करेंगे, तो -12x² के क्या फैक्टर होंगे, एक तो होगा 6x × 2x, एक होगा 4x × 3x, और एक होगा 12x × x। अब मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट माइनस है, निगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, मिडिल टर्म पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव, इन दोनों में ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। 6x - 2x क्या आ गया, प्लस का 4x, 4x - 3x क्या आ गया, 4x - 3x क्या आ गया, प्लस का x, और ये प्लस का 11x। हमें क्या चाहिए, +x, क्योंकि हमारा मिडिल टर्म वही है। तो ये दोनों ले लिए। अब ये दोनों ले लिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, 2x। 2x कॉमन लेते ही यहां से बचा x और यहां से +2। अब इस x में और इसमें क्या फर्क है, -3 का, तो वो हटा के x + 2 एज इट इज लिख दो, = 0। ये समझ में आया।
अच्छा, ये जो किया है ये पूरा क्या है, ये जो किया है ये पूरा रफ वर्क है। क्या है ये, रफ। तो इस वजह से इन दोनों से, अब देखो दोनों से x+2 कॉमन निकाल लिया, तो वहां से क्या बचा, 2x-3 इक्वल टू 0। एक बार इसे जीरो करेंगे एंड एक बार इसे जीरो करेंगे। यहां से x=-2, यहां से x=3/2। ठीक है, तो इस वजह से आंसर आ गया ये दो। कोई दिक्कत? आगे नेक्स्ट, जल्दी 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 निपटाना है। जो चीजें आसान है उनको जल्दी करो, जिससे हम, देखो जैसी हैबिट अभी अभी डालोगे प्रैक्टिस टाइम पे, वैसी ये हैबिट आपकी एग्जाम के दौरान बनेगी। तो अगर टाइम यहां बचाओगे तो जो टफ क्वेश्चन है, जो ऐसा क्वेश्चन है जो हमने अभी तक शायद किया ना हो, एग्जाम में कुछ ऐसा दिख जाए, उसके बारे में सोचने के लिए टाइम मिलेगा। तो बी क्विक, हरी अप। अब यहां देखो, अब रूट देख के हमारी आधी मैथ्स में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रूट देखते ही हथियार सबसे पहले डालते हैं बच्चे। वो यार रूट आ गया, आप क्या ही करें, अरे क्या करेंगे, प्रोसेस फॉलो करो। मैथ्स में एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आप स्टेप फॉलो करते जाओ तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा लास्ट में। तो जैसे ये है, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो 5 ये रहा √2 और 2 √2 का मल्टीप्लाई 2, तो 5 × 2 क्या हो गया, 10x²। अब 10x² का मतलब क्या हो, 5x × 2x, और एक क्या है 10x × x। तो अब प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। सिंस प्रोडक्ट मिडिल टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव मतलब ये दोनों पॉजिटिव, तो क्या आ गया 7x। ये दोनों पॉजिटिव मतलब क्या आ गया 11x। हमें क्या चाहिए 7x। इसीलिए अब सुनना, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, ये आ सकता है। अब क्या करेंगे, अब देखो √2x² का मतलब क्या हो गया, √2 × x × x। 5x का मतलब क्या हो गया 5 × x। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो इसीलिए क्या बचा √2x कॉमन बचा। और अगर √2x बचा, सॉरी हमने क्या कॉमन लिया, इस दोनों से x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहां से √2x बचा और यहां से बचा 5। अब खुद देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें यह फर्क है कि 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 √2 है तो यहां 2 √2 है और यहां एक ही है, इसका मतलब 1 √2 हटाना पड़ेगा ये ऐसा बनाने के लिए। तो 1 √2 हटाएंगे तो अपने आप √2x बचेगा, बाकी तो एज इट इज 5 लिख दो, ये रहा। अब दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों से कॉमन आ रहा है √2x प्लस 5। जैसे ये कॉमन लिया, अब यहां से क्या बचा x, यहां से प्लस √2 इक्वल टू क्या आ गया 0। जैसे ये हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ। अब दोनों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब आइदर दिस 0 और ये 0 हो सकता है। तो इसका मतलब x = -5/√2 और x = -√2। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गए, आंसर हो गए, एक ये और एक ये। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है 4th। अब उसने ये इक्वेशन ले दी, देखो अब तुम्हें पहले ही बोला गया है, देखो एक बार और समझा दूं, जब भी तुम्हें क्या दिखे, जब भी तुम्हें ऐसा दिखे कि डिनोमिनेटर सबका सेम नहीं है, तो सबसे पहले एलसीएम लो, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका 1 है और इसका 8 दिया है, तो तीनों का एलसीएम क्या आया 8। अब
यहां से किया तो ये कितना आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब कुछ लोग जिनको एलसीएम में दिक्कत आती है वो देखो, 8 का एलसीएम 8 आया, इस 1 से 8 को डिवाइड किया, कितने टाइम डिवाइड हुआ 8 टाइम्स। जितने टाइम भी डिवाइड होगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर 8 टाइम्स, इसका मतलब 8 का मल्टीप्लाई इधर, तो 16x²। इससे इसको डिवाइड किया कितने हुआ 8 टाइम्स, तो इसीलिए इसका मल्टीप्लाई 8 से 8x। अब 8 से 8 को डिवाइड किया 1 टाइम्स, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में, इसीलिए 1 आ गया। अब क्या हो सकता है, क्योंकि पूरे का डिनोमिनेटर सेम है, हम नॉर्मली क्या गलती करते हैं, हम यहां से 8 को पहुंचाने की कोशिश करते रहे। बेटा नहीं जाएगा, जब तक सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक क्या नहीं कर सकते हम, तब तक हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये इधर गया, तो इसीलिए ये क्या आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1, और 1 में 8, 0 में 8 का मल्टीप्लाई 0। अब ये क्वाड्रेटिक हो गई, तो इसका मल्टीप्लाई इधर क्या फैक्टराइजेशन से क्यों करो बेटा, क्वेश्चन में देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इन सब का रूट केवल फैक्टराइजेशन से करना था। क्वेश्चन तो पढ़ लो भाई। हाँ हाँ, ना आज खत्म हो गई, क्लास खत्म हो गई, ये हो गया। तो इसका क्या होगा 16x², ये क्या हो गया 16x²। अब 16 किस किस का फैक्टर होता है, एक तो 4x इंटू 4x, एक होता है क्या 8x इंटू 2x, एक क्या होगा 16x इंटू 6x। एक रूट में भी होते हैं, पर सिंस हमारी इक्वेशन कहीं भी रूट नहीं थे तो हम रूट वाले फैक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है। और कोई समझ में आ रहा है किसी को, नहीं आ रहा तो फिर यही ठीक है। अब दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव। तो कंफर्म करने के लिए हम कहां गए मिडिल टर्म पे, मिडिल टर्म निगेटिव यानी दोनों निगेटिव, तो यहां पे ये दोनों निगेटिव हो गए, इसी तरीके से यहां पे भी ये दोनों क्या होंगे निगेटिव, और यहां पे भी ये दोनों क्या होंगे निगेटिव। जैसे ये निगेटिव हुए तो अब जोड़ दो, 4x दोनों माइनस के, इसीलिए माइनस 8x हो गया, 8x 2x दोनों माइनस के तो माइनस 10x हो गया, 16 और ये माइनस 17x हो गया। हमारा मिडिल टर्म क्या है माइनस 8x, इसीलिए हम इसे क्या लेंगे, हम इसे लेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों से 4x कॉमन ले लिया तो यहां से बचा 4x माइनस 1। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में मेन डिफरेंस है किसका माइनस का, तो माइनस हमने -1 बाहर निकाल लिया, अपने आप जो यहां लिखा है उसको यहां लिख दो, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। तो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1, हाँ तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक में इक्वल 0 आ सकते हैं ना। हाँ किसने बोला, अभी आगे टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा इक्वल 0 क्यों आ रहे थे इसके। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से x 1/4 आ गया और x यहां से भी क्या आ गया 1/4। ठीक है बेटा, ये समझ में आया, और अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो बस हो गया तुम्हारा काम। यानी ये क्या हो गया, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, हो गए दोनों आंसर कंफर्म, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन चाहिए, क्या बोल रहा है वो, देखो ध्यान से, 100x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। सिंपल वही सेम जब से रिपीट कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया 100x², फैक्टर्स क्या होंगे या तो 50x इंटू 2x। अब एक हिंट देता हूं, देखो डिफरेंस बहुत बड़ा है तो दो फैक्टर्स के बीच का सम बहुत बड़ा है,
तो या तो दोनों जुड़ेंगे या फिर दोनों क्या होंगे। तो देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 50 और 2 तो कर नहीं सकते कि 50 और 2 में डिफरेंस 20 का हो ही नहीं सकता। और क्या पॉसिबिलिटी है, 25 4, उसमें भी 21 का डिफरेंस है, वो भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या है, तो 10x इंटू 10x भी तो है बेटा, तो 10 और 10 100। और अगर सिंस दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, निगेटिव। पर मिडिल टर्म निगेटिव है इसीलिए दोनों क्या है, निगेटिव। तो 10 और 10 क्या हो गए, 20x हो गए कि नहीं। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, यहां आएगा 100x² -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से 10x कॉमन ले लिया तो क्या आया, 10x माइनस 1। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, -1 का, ठीक है, तो ये भी 10x माइनस 1। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ बेटा कि 10x माइनस 1 और ये 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार 10x माइनस 1 को 0 करेंगे और एक बार इस 10x माइनस 1 को 0 करेंगे। तो 10x इक्वल्स टू 1 और 10x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1/10 और x इक्वल्स टू 1/10। तो यहां से ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 वो बोल रहा है सॉल्व दी प्रॉब्लम्स गिवन इन दी एग्जाम्पल 1। सॉल्व दी प्रॉब्लम गिवन इन दी एग्जाम्पल 1। जॉन एंड जीवंती, देखो अब एग्जाम्पल 1 में दो क्वेश्चन दिए हैं, एक फर्स्ट एंड सेकंड दो, तो दोनों को अगर ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जॉन एंड जीवंती। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जॉन और जीवंती, जॉन एंड जीवंती, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। दोनों के पास कितने मार्बल्स है, 45। अब क्या किया, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव, तो उसके बाद 5 मार्बल खोने के बाद उनके पास जो नंबर ऑफ मार्बल बचे उनका जो मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्ट, वो कितना है 124। कितना दिया है 124। तो हमें पूछा है व्हाट वुड लाइक टू वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। तो शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल थे ये हमें पता करना है। आसान है, कैसे, तो देखो हमने मान लिया क्या, लेट, अब कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा कि ये 1 वेरिएबल है 2 वेरिएबल है। आसान, प्रोडक्ट बोला है ना, मैंने लास्ट क्लास में याद करो समझाया था क्या, कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट बोला है या डिवीजन बोला है, तो जहां प्रोडक्ट या डिवीजन करना पड़ रहा है वहां क्वाड्रेटिक लगाओ 1 वेरिएबल, और जहां पे सम या डिफरेंस है वहां ज्यादातर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब अगर जॉन पे एक्स है तो टोटल मार्बल 25 है। तो फिर जीवंती पे कितने बचे, जीवंती पे बचे 45 माइनस एक्स। समझ में आया? अब क्या करेंगे, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। तो इसके बाद नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, जॉन के पास कितने मार्बल बचे,
x माइनस 5, पहले x थे, अब कितने बचे, x माइनस 5। नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव इक्वल टू कितने बचे, पहले 45 माइनस एक्स थे, अब उनमें से 5 और चले गए, तो अब कितने रह गए, 40 माइनस एक्स। इतना क्लियर है। इसके बाद आगे सुनो। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मतलब प्रॉब्लम क्या कह रही है, प्रॉब्लम कह रही है कि दोनों के नंबर ऑफ मार्बल्स का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मार्बल्स का प्रोडक्ट, 5-5 होने के बाद नंबर ऑफ मार्बल्स का प्रोडक्ट कितना है, 124। तो जॉन के पास x माइनस 5 बचे, जीवंती के पास 40 माइनस एक्स बचे, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 124। देखो प्रोडक्ट कितना है, 124। तो इस अकॉर्डिंग 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ठीक है, अब क्या होगा, 40x प्लस 5x कितना आ गया, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और ये माइनस में 124 इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना आ गया, 45x और ये माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो पूरे से, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अब a क्या है, 1, b क्या है, माइनस 45, c क्या है, 324। ये है, क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या बोल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बोलता है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू माइनस, अच्छा b कितना है हमारा, माइनस 45, माइनस 45 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी यानी 1 इंटू 324 अपॉन 4 इंटू 1 इंटू 324 2 इंटू ए मतलब 1। तो x आ गया 45 प्लस माइनस 2025 माइनस, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1296 आएगा अपॉन 2। तो x आ गया 45 प्लस माइनस, इन दोनों में से दोनों माइनस करेंगे तो 15 में 6 गए तो 9, और ये कितना आ गया 1, तो ये कितना हो गया, 11 में से 9 गए तो 2, 729 आ गया अपॉन 2। 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का अपॉन 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 45 माइनस 27 अपॉन 2 और x इक्वल टू 45 प्लस 27 अपॉन 2, ये आए। अब आगे सुनना, देखो 45 में से 27 गए तो कितने आए, 20, बोलो बोलो, 18, वेरी गुड। 18 अपॉन 2 क्या आया, 18 अपॉन 2 और x इक्वल टू 45 प्लस 27 अपॉन 2, तो कितने आ गए
72 अपॉन 2, तो ये 9 और ये कितने आ गए 36। तो यहां से देखो अब दोनों आंसर वेरीफाई कर रहे हैं। तो सर कैसे? दो कंडीशंस थी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स देयरफॉर इफ अगर मैंने x को 9 लिया तो x किसके मार्बल थे? जॉन के। तो देयरफॉर इफ जॉन हैव कितने? 9 मार्बल्स, देन जीवंती हैव कितने? 45 माइनस एक्स यानी -9 36। तो जीवंती पे कितने होंगे? 36 मार्बल्स। ठीक है। इसके बाद इफ अगर जॉन हैव 36 मार्बल्स, अगर हमने एक्स की वैल्यू 36 ले ली जो कि यहां निकली थी, अगर एक्स को 36 लिया यानी जॉन पे 36 है, देन तो फिर जीवंती पे कितने होंगे? देन जीवंती हैव हाउ मच? 9 मार्बल्स। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री होती क्या है? वो होती ना, जैसे सब लोगों ने सुना होगा, छोटे, देखो ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी फैक्ट्री जो छोटा सामान बनाती है। जैसे 10 रुपए का, अभी 56,000 वस्तुओं की दुकानें देखी है हम सब ने, देखी है? या फिर क्या देखी है? छोटे छोटे 10 रुपए के, 15 रुपए के, 20 रुपए के जो छोटे छोटे सामान जो मिलते हैं, उन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में कुछ फिक्स नंबर ऑफ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अच्छा, हर एक खिलौना कितना बनता है? हर एक खिलौना बनता है वॉज फाउंड टू बी, क्या है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। तो मतलब इसमें मेन बात क्या है? ये है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। किसकी कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। हर एक टॉय की कीमत इतनी है, कितनी? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय। उस दिन जितने टॉय प्रोड्यूस हुए उसको 55 पे माइनस कर दो तो एक टॉय की कीमत आ जाएगी। ठीक है। तो अब एक दिन में मान लो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 750 रुपए टोटल खर्च हुए। तो ये हम जानना है कि उस दिन कितने टॉय बने। तो जो निकालना है उसी को लेट कर लो। तो क्या मानेंगे? लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू कितने मान लिए? एक्स। अब एक्स टॉय है तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या आई? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की कितनी कीमत दी है उसने? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, और नंबर ऑफ टॉय कितने बनाए हैं? एक्स। और ये क्या है? रुपीज में उसने क्वेश्चन में बोला है, तो ये रहे रुपीज। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या बोल रही है वो समझो। प्रॉब्लम बोल रही है, अच्छा खुद सोचो, अब इसमें ये चीज यूज कर ली तो लास्ट हिंट क्या बची? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। जो दिन, एक दिन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितने रुपए है? 750 रुपए। अब टोटल कॉस्ट आती कैसे है? अब खुद सोचना है। मैंने मान लो 10 आम खाए। कितने आम खाए? 10। या फिर ये, हाँ 10 आम खाए मैंने एक दिन में। तो सर 10 आम, अरे अपनी कैपेसिटी थोड़ा ऊपर है। तो 10 आम खाए मैंने मान लो, और एक आम मान लो कितने रुपए का है? 20 रुपए का है। तो अच्छा ये छोड़ो, मैंने 10 आम खाए, एक आम 20 रुपए का, तो टोटल कितने रुपए खर्च किए मैंने?
नंबर ऑफ मैंगोज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच मैंगो का मल्टीप्लाई करके तुमने क्या किया, 200 निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी तरीके से यहां करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है उसने, जैसे 750 रुपए। तो टोटल कॉस्ट आएगी कितनी, नंबर ऑफ टॉय इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। नंबर ऑफ टॉय एक्स, कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, ये आया। तो x इंटू 55 यानी 55x माइनस x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। ये समझ में आया। अब 750 को इधर ले आए तो क्या आया, 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल्स टू 0। तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया, अच्छा माइनस कॉमन ले लेते हैं, हाँ मान लिया कि माइनस कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा देखने में, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो एक्स स्क्वायर 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, माइनस उधर चला गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसमें a कितना आ गया 1, b कितना आ गया माइनस 55 एंड c कितना आ गया 750, ये आ गया। तो क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से x इक्वल टू, अच्छा माइनस बी मतलब माइनस 55, तो माइनस 55 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 55 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 750 750 अपॉन 2 इंटू वॉट 1। तो x इक्वल्स टू आ गया 55 प्लस माइनस 55, अब 55 का स्क्वायर कितना हो गया 3025 माइनस ये कितना आ गया 3000 अपॉन 2। तो x आ गया 55 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2। तो यहां से x आ गया कितना 55 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। अब सुनना, तो x आ गया हमारा क्या 55 प्लस 5 अपॉन 2 और 55 माइनस 5 अपॉन 2। तो x आ गया 60 अपॉन 2 और 50 अपॉन 2, 2 से काटा 25, 2 से काटा 30, तो x आ गया 30 और x आ गया 25। अब सुनो, क्या ये दोनों वैल्यू सही हैं, बताओ। हाँ दोनों सही हैं। तो सर कैसे, नंबर ऑफ टॉय कैसे गड़बड़ हो सकती है, हो सकते हैं। वो क्या रहा है बेसिकली सुनो, वो ये रहा है कि अगर 30 रुपए का एक टॉय पड़ा, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा टॉय बनेंगे कॉस्ट उतनी ही कम हो जाएगी। 30 टॉय पड़े तो हर एक टॉय की कीमत कितनी हो गई 55 माइनस 30 यानी 25। लेकिन अगर 25 टॉय बने तो हर एक टॉय 30 रुपए, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल टू रुपीज 30 और रुपीज 25, ये ठीक है। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अच्छा दो नंबर बताने हैं जिनका सम 27 और प्रोडक्ट क्या है 182 है।
ठीक है, ले लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर, अगर एक को x माना तो दूसरे को अपने आप 27 माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि दोनों का सम 27 बोला है। ठीक है, अब फिर वही चीज कि सर कैसे पता एक ही वेरिएबल यूज करना, प्रोडक्ट दिया है ना बेटा, क्या दिया है, प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम के हिसाब से क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। 182 इधर ले गया, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0 आ गया। ए आ गया 1, बी आ गया माइनस 27 एंड सी आ गया 182। अब क्या लिखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b कितना है माइनस 27 और c 182 माइनस 27, तो माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 182 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। देखो बेटा यही है हमारा। नेक्स्ट देखो, तो x आ गया 2 माइनस मल्टीप्लाई प्लस 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 माइनस 182 इंटू 4 कितना हो गया 8 2 728 अपॉन 2। तो x आ गया 27 प्लस माइनस ये कितना आ गया 1 अपॉन क्या आ गया 2। तो यहां से x अपने आप क्या हो जाता है, x हो जाता है 27 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो एक में 27 प्लस 1 अपॉन 2 और एक में है 27 माइनस 1 अपॉन 2, 28 अपॉन 2 और 26 अपॉन 2, 14, 2 से काटा 13, तो x आ गया 14 और x इक्वल्स टू 13। तो अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा अपने आप क्या होगा 14। तो देयरफॉर the numbers are 13 and 14. Yeah, sure. Numbers are 13 and 14. ठीक है बेटा। नेक्स्ट, क्योंकि देखो ना यही चीज बोली थी, दो नंबर बताने, इनका सम 27 है, प्रोडक्ट 182 है, तो इन दोनों का सम 182 है और दोनों का सम 27 है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। अब बोलेगा सर सम दिया है तो फिर एक्स हो वाई नहीं, सम से पहले एक चीज और दी है, सम ऑफ हुज स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 आ गई यानी क्वाड्रेटिक बनेगी। तो इसीलिए क्या लेंगे, पहली बात तो पॉजिटिव और कॉन्जिक्यूटिव बोला है, तो लेट द नंबर्स आर, अगर एक x है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार यानी उससे एक ज्यादा, तो x एंड x प्लस 1 ये हो गया। अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1,
तो फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि दोनों के स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर और एक दूसरे का स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर का सम कितना आएगा 365। तो एक्स स्क्वायर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1 इक्वल टू 365, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 हो गया। जैसे ये हुआ तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना है 82 इक्वल्स टू 182। ठीक, अब ए इक्वल्स टू क्या आ गया 1, बी इक्वल्स टू क्या है 1, सी इक्वल्स टू माइनस 182। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलेगा बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलेगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है। तो इस अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू हो गया माइनस, अच्छा b मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 182 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। तो यहां से x आ गया -1 प्लस माइनस, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 4 इंटू 182 कितना हो गया 728 अपॉन 2। तो यहां से x आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 729 अपॉन 2। 729 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 27 का। तो x इक्वल टू -1 प्लस 27 अपॉन 2 और x इक्वल टू -1 माइनस 27 अपॉन 2। अब 20 ये 26 अपॉन 2 और ये आ गया -28 अपॉन 2। तो यहां आ गया x 13 और x इक्वल टू -14। इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों वो समझो। क्वेश्चन देखो, इसके लिए क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर हैं इसका मतलब निगेटिव तो हो नहीं सकते ना, तो इसीलिए जो निगेटिव वैल्यू आई वो हमें छोड़नी पड़ेगी। तो x क्या आ गया 13, जैसे ही x 13 आ गया तो देयरफॉर पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर क्या होंगे 13 और एक उससे ज्यादा मतलब 14। आ गया समझ में, कोई दिक्कत आगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 4.2 का क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेड्थ। एल्टीट्यूड मतलब वही परपेंडिकुलर ऊंचाई, ठीक है, हाइट। एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा है उसके बेस से। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो पहले इसको ऐसे समझो, एल्टीट्यूड छोटा है तो मान लो ये एल्टीट्यूड और ये क्या है, जैसे ये मान लिया हमने, ठीक है। तो अगर इसको मैं x लूं, क्या लूं इसको x लूं, अगर मैं
अगर ये x हो गया तो एल्टीट्यूड बेस से 7 छोटा है, तो बेस अपने आप क्या हो गया, x+7 हो गया कि नहीं, क्योंकि बेस 7 सेंटीमीटर ज्यादा है ना एल्टीट्यूड से, और हाइपोटेनिस उसने कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल समझ में आ गया। तो इसका मतलब इसमें हमें क्या करना है, हम ले सकते हैं लेट एल्टीट्यूड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बेस क्या आ गया, एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, तो यानी बेस की वैल्यू x+7 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा, और कोई कंडीशन दी है इसमें, नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं दी। देखो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो कुछ नहीं दिया हो तो भी एक चीज हमेशा दी होती है, राइट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का ब्रह्मास्त्र है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसीलिए हम इसमें क्या लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एल्टीट्यूड मतलब हाइपोटेनिस का स्क्वायर, राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसे हाइपोटेनिस बोलते हैं, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 169 एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस कितना आ गया 14x। तो इसको उधर पहुंचाए तो 0 इक्वल टू 2x² प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो यहां से 2x² प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू क्या आ गया 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक बन गई तो सॉल्व करने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अब बताओ, या तो फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, तो छोटी वैल्यू चाहे तो फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं, और चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमारा ब्रह्मास्त्र ही। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू -60। तो बाई व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आया। इसके बाद x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अच्छा b मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है -60 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। तो x आ गया हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49, 2 माइनस मल्टीप्लाई प्लस 240 अपॉन 2 इंटू 1 यानी 2। तो यहां से x इक्वल्स टू आ गया, अच्छा b की वैल्यू तो पुट ही नहीं की हमने, ये तो पुट करो बेटा, क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या इधर। तो -7 प्लस माइनस रूट में 289 अपॉन 2, -7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2, 289 किसका स्क्वायर रूट हो गया 17 का, ठीक है। और फिर तो यहां से x इक्वल्स टू -7 प्लस 17 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू -7 माइनस 17 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू ये कितना आया 10 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू कितना आ गया -14 अपॉन 2। अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए x अपने आप क्या आ गया, x आ गया हमारा 5, और अगर x 5 आ गया
तो इसका मतलब ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसीलिए इसमें क्या लिख देंगे, देयरफॉर उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड अदर टू साइड्स, मतलब हमें एल्टीट्यूड और बेस पूछा है। देयरफॉर एल्टीट्यूड इक्वल टू एक्स माना है, तो एक्स मतलब 5 सेंटीमीटर, तो बेस अपने आप क्या हो गया, बेस हमारा x + 7 है, तो 5 + 7 यानी 12 सेंटीमीटर। यह आंसर हो गया। आगे समझ में कोई दिक्कत? अब इसके बाद सुनो, यहां तक हमारी क्लास, एक क्वेश्चन और बचा है शायद इसका, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे है वो देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स। कॉटेज इंडस्ट्री में, वही कॉटेज इंडस्ट्री मतलब वही स्मॉल आइटम वाली इंडस्ट्री, छोटे छोटे पोट्री आर्टिकल्स बना रही है इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। देखो पिछला जो कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन था सेम ऐसा ही है, बस वैल्यू बदल दिए। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the क्या बोला है, वॉज 3 more than twice the प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ twice the number of article produced। समझ रहे हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है एक दिन में, वो है 3 more than twice the number of article produced। जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस है उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। तो अगर आर्टिकल x है तो उसका 2 गुना मतलब 2x, 2x से 3 ज्यादा, 3 मोर मतलब ज्यादा, तो +3। तो एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 90 रुपए है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों बतानी है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं लेट कॉस्ट ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल बनाए गए हैं, हमने मान लिए x, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बोला है, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट हो गई 3 more than twice नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस, तो x का ट्वाइस यानी 2x, और इससे 3 मोर यानी 3 ज्यादा, तो +3। इतने रुपए उसकी एक आर्टिकल की कॉस्ट है। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 90। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू 90। टोटल कॉस्ट आएगी कैसे, नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, खुद सोच रहा, इसको और इसका मल्टीप्लाई करें टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो x इंटू 2x + 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 90 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, 2x² + 3x इक्वल्स टू 90। 2x² + 3x इक्वल्स टू 90, इसको इधर ले लिया, 2x² + 3x - 90 इक्वल टू क्या आ गया, 0। जैसे ये 0 आया, अब a क्या हो गया, 2, b क्या हो गया, 3, एंड c क्या हो गया, -90। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a -3 ± √2a²
3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 90 अपॉन 2 इंटू 2। तो यहां से x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस का स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस 9 4 जा 36 इंटू 2 720 अपॉन 2 2 जा 4। x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 729 अपॉन 4 -3 प्लस माइनस 729 मतलब 27 अपॉन 4। तो यहां से x इक्वल्स टू -3 प्लस 27 अपॉन 4 और x इक्वल्स टू -3 माइनस 27 अपॉन 4। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 24 अपॉन 4 और यहां से x इक्वल्स टू आ गया -30 अपॉन 4। ये आ गया कितना 6। तो x क्या आ गया 6 और यहां से आ गया -15 अपॉन 2। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? x है नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ टॉय ना तो निगेटिव हो सकते ना ये हो सकते हैं 15 अपॉन फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब x क्या आ गया 6। x 6 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू कितना आ गया x माना यानी 6 और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल्स टू कितना आ गया रुपीज 2x प्लस 3। तो 6 इंटू 12 6 इंटू 12 12 प्लस 3 15 रुपीज, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ ईच टॉय को 2x प्लस 3 माना है। ईच आर्टिकल समझ में आ गया? चलो आज के लिए यहां पे हम क्लास खत्म करते हैं और अब इसके बाद सुनो होमवर्क में अभी इसकी डीपीपी में दे दूंगा तो उसको सॉल्व कर लेना डीपीपी प्रैक्टिस शीट को। तो 4 पॉइंट यहां तक सब लोगों को पूरा रिवाइज करके रखना है। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।